नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, राम राम सा। केम छो? मज़े में छो? हेलो एंड एवरीबॉडी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक महान संत हुए और उन संत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संत कौन से थे? तो संत शिरोमणि जुगजीवन महाराज थे और जुगजीवन बाबा की एक कहानी के माध्यम से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो जुगजीवन बाबा एक निर्गुण भक्ति के पालक थे। कौन सी भक्ति के पालक थे? निर्गुण भक्ति के पालक थे। निर्गुण भक्ति की पालना करते थे, भक्ति की पालना। तो ध्यान में रखना, कौन सी भक्ति भाव के थे? तो निर्गुण भक्ति भाव के थे और निर्गुण भक्ति भाव के रहते हुए ये पालना करते थे। या ये कहे कि जो जुगजीवन बाबा थे, ये जुगजीवन बाबा जो अपने जो जहाँ पर भी सत्संग हुआ करते थे उन सत्संग में ये सबसे पहले पहुँच जाते थे। जहाँ भी सत्संग स्थल होता था उस सत्संग स्थल पर ये पहुँच जाते हैं। एक ध्यान में रखना, सत्संग स्थल दादू दयाल जी की जो सत्संग स्थल होते थे उनको अलग दरीबा कहा जाता था। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सत्संग में जाते थे। तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि जुगजीवन बाबा के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है, ऐसा नहीं है। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल होता था उस सत्संग स्थल को कहा जाता था अलग दरीबा। तो सत्संग वगैरह ये होते थे तो उनमें ये पहुँच जाते थे। चलिए बात करते हैं दादू दयाल जी के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था, एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बाराबंकी। जिला कौन सा है? बाराबंकी है। जिला है बाराबंकी। उस बाराबंकी जिले के पास में अयोध्या है, और उस अयोध्या के पास 27 मील दूर, अयोध्या से 27 मील दूर एक घग्गर नदी है। पश्चिम साइड में, पश्चिम में एक घग्गर नदी है और उस घग्गर नदी के किनारे पर एक गांव है और उस गांव का नाम है सरधा। गांव का नाम क्या है? सरधा। तो ध्यान में रखना, गांव कौन सा है? सरधा। जिला बाराबंकी, राज्य उत्तर प्रदेश। बाराबंकी कहाँ है? अयोध्या से 27 मील दूर पश्चिम में एक घग्गर नदी है और उस घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है एक गांव है सरधा गांव। उस सरधा गांव में इनका जन्म होता है। बात करें ये किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? वंश की बात करें, वंश था चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। परिवार की बात करें तो परिवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। तो क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता की बात करें, पिता थे ठाकुर गंगाराम जी। पिता थे ठाकुर गंगाराम जी। माता थी कमलावत। माता कौन थी? कमलावत। गंगाराम जी की धर्मपत्नी कमलावत। बात करें जुगजीवन बाबा की माता का नाम कमलावत। इन्हीं के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। कब लिया? माघ शुक्ल सप्तमी, कहने का मतलब मंगलवार के दिन। मंगलवार तिथि कौन सी थी? तो ध्यान में रखना, महा शुक्ल सप्तमी, यानी माह का महीना शुक्ल सप्तमी 7 के दिन इनका मंगलवार के दिन क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। किनका होता है? बाबा जुगजीवन जो संत शिरोमणि थे उनका जन्म होता है। कहाँ होता है? राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी। अयोध्या से 27 मील दूर पर एक पश्चिम साइड में घग्गर नदी है। उस घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ ये गांव है, सरधा गांव है, और उस सरधा गांव में इनका जन्म होता है। कौन से वंश में? चंदेल वंश में। कौन सा परिवार? क्षत्रिय परिवार। पिता का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। माता का नाम था कमलावत। जो ठाकुर गंगाराम की
धर्मपत्नी थी कमलावत। उन कमलावत के गर्भ से माघ महा शुक्ल सप्तमी के दिन, मंगलवार के दिन इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है। ये अवतार माने जाते हैं किसके, तो अवतार की जब बात आई, अवतार माने जाते हैं जो उड़ीसा में एक मंदिर है, उड़ीसा में एक मंदिर है जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। और इस जगन्नाथपुरी जी, जो जगन्नाथ जी महाराज है, इनके क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, बाबा जुगजुण क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि उड़ीसा में एक क्या है, मंदिर है जगन्नाथ जी महाराज का, और जगन्नाथ जी महाराज के ये क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। यहाँ से बात करें आगे हम, जो ये क्या थे, चमत्कार थे, चमत्कार करते रहते थे, यानी कि चमत्कार इनका एक गुण था। क्यों था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय यहाँ काशी से, या ये कहे कि उत्तर प्रदेश के जो पंडित थे, विद्वान थे, उन विद्वानों को बुलाया गया पिता गंगाराम जी के द्वारा कि हमारे जो पुत्र है उसकी कुंडली देखकर बताइए कि क्या इनका योग कैसा है, ये आगे जाकर क्या करने वाले हैं। तो उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, या ये कहे कि पंडितों को वो कुंडली दिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है। जब पंडित उनकी कुंडली देखते हैं, संत शिरोमणि जुगजुण बाबा की, जब वो कुंडली देखी गई तो कुंडली से पता चला कि एक बहुत बड़े संत बनेंगे और ये एक सन्मार्ग की ओर बढ़ने का काम करेंगे, ये लोगों की भलाई का काम करेंगे, ये चमत्कार करने वाले बाबा बन जाएंगे। तो ऐसी बात वहाँ पर कही गई उन पंडितों के द्वारा। जब ये पंडितों के द्वारा कही गई तो पहली बार 2 माह का जब था, 2 वर्ष का, 2 साल की जब उम्र पूरी कर लेते हैं बाबा जुगजुण, तो उस समय इनसे पहले जो शब्द निकलता है, इनके मुंह से जो वाणी निकलती है, वो निकलती है सत्यराम। सत्यराम शब्द निकलता है कि इनके मुंह से, बाबा जुगजुण के मुंह से पहला शब्द यही निकलता है, सत्यराम। तो ध्यान में रखना, दादू दयाल की हमने जब बात की थी एक वीडियो सेशन में, उस वीडियो सेशन में हमने ये बात की थी कि जो दादू दयाल है, ये दादू दयाल के जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो लोग कौन सा वाचन करते हैं सत्यराम का। तो यहाँ पर सत्यराम शब्द इन्होंने सबसे पहले लिया, यानी कि 2 साल के जब होते हैं सबसे पहली बार जब बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद वो बोलना शुरू होता है, तो सबसे पहले वो माँ या बाप, पिताजी या कुछ भी ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, सत्यराम। तो सत्यराम शब्द लिया गया, कब लिया गया, 2 साल की उम्र में, जब वो अपना पहला वाचन करते हैं, या पहले सर्वप्रथम वो बोलने का प्रयास करते हैं। उस समय जब एक यहाँ की बात करें, जब बोलने के बाद ये थोड़े बड़े हुए, और बड़े होते होते इनकी उम्र हो जाती है 40 वर्ष। किनकी उम्र, इस 40 उम्र की उम्र में देखें तो 150 के आसपास इन्होंने क्या किए, चमत्कार किए। तो ये भी ध्यान में रखना, 150 बार चमत्कार इन्होंने किए। वैसे किए बहुत सारे, लेकिन जो एक प्रसिद्ध माने, या ये कहे कि सबसे ज़्यादा जो चमत्कारी प्रभाव था, वो कितने थे, 150 थे। और उन 150 में अनेक चमत्कार हुए, और इन चमत्कारों के गुणों के कारण ही ये जुगजुण बाबा प्रसिद्ध हुए। तो बात करें 2 साल के बाद सत्यराम, और ये 40 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की जब उम्र होती है, उस समय एक काशी से बुलावा पत्र आता है। कहाँ से आता है, काशी से बुलावा पत्र आता है। वहाँ काशी में एक धर्मशास्त्र चल रही थी। क्या चल रही थी, धर्मशास्त्र। तो ध्यान में रखना, काशी में क्या चल रही थी, धर्मशास्त्र। और उस धर्मशास्त्र में बुलावा पत्र भी भेजा जुगजुण बाबा को। जब जुगजुण बाबा को ये बुलावा पत्र भेजा गया तो जुगजुण बाबा चले जाते हैं काशी। और काशी में जब धर्मशास्त्र में पंडितों का और यहाँ जुगजुण बाबा का आमना सामना हुआ, तो इस समय जो वहाँ के पंडित थे, विद्वान थे, उन पंडितों को ये हरा देते हैं। जो भी क्वेश्चन थे इनके, क्वेश्चन के कारण इनको हरा दिया जाता है। पंडित हार जाते हैं बाबा जुगजुण से। तो जैसे ही ये हारते हैं, जब हार ही गए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो जीत गया। तो उन विद्वान पंडितों ने ये कहा कि हम हारे नहीं हैं, आपके गुरु का नाम बताओ, तभी हम क्या करेंगे, अपनी हार मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो भगवान शिव है, मेरा गुरु तो कौन है, भगवान शिव है। तो उन्होंने ऐसे कहने पर उन पंडितों ने कहा, अरे ना, क्या भगवान आएगा क्या आपका गुरु बनने के लिए। तो ऐसी बात उनके द्वारा कही गई, और ऐसे कहने पर उन्होंने कहा, उनके द्वारा ये बात कही गई जुगजुण बाबा के, कि मैं गुरु बनाऊंगा। अभी तक गुरु बनाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु जब तक नहीं बनाओगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो ऐसे कहने पर वो काशी से रवाना हो जाते जयपुर के लिए।
काशी से कहाँ आ रहे हैं, वो जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जयपुर, काशी और जयपुर के बीच में जो भी मार्ग पड़े, जो भी मार्ग थे, उन मार्गों में जो भी विद्वान पंडित लोग थे, उन सभी विद्वान पंडितों से वो क्वेश्चन पूछते जा रहे थे। क्वेश्चनों का उत्तर प्राप्त करने की उनकी एक लालच थी। वो उनसे क्वेश्चन को आंसर पूछना चाहते थे, लेकिन किसी ने जवाब उनका नहीं दिया। तो वो क्या कर रहे थे, जैसे कहीं बीच के रास्ते में जैसे जो कोई शहर मिला, उस शहर में गए जहाँ राजा महाराजा का पाठ चलता था, तो वहाँ विद्वान पंडित रहा करते थे उनकी सभा में। उन सभा में चले जाते थे और सभा में जाके पूछा, तो क्वेश्चन आंसरों का जवाब मांगा तो उनके द्वारा नहीं दिया गया, तो राजा के द्वारा सील ठप्पा करके वो प्रपत्र ले आए कि मैंने इतने लोगों को हराया। तो यहाँ आते आते उनके द्वारा काशी से जयपुर तक आते आते 40 बैलगाड़ियाँ साथ में लाते हैं, बैलगाड़ियाँ साथ में लाते हैं। बैलगाड़ियाँ, ये 40 बैलगाड़ियाँ क्यों लाते हैं, क्योंकि जो काशी से लेकर जयपुर तक जिन विद्वान पंडितों को हराया था, उनके जो प्रमाण थे, उन प्रमाणों को इन 40 बैलगाड़ियों में रखकर वो ला रहे थे, तो ध्यान में रखना, 40 बैलगाड़ियों के साथ वो एक जमावड़ा बनाकर वहाँ से रवाना हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे मिले, तो 40 गाड़ियों में इतने विद्वान पंडितों को उन्होंने हराया। तो जयपुर के पंडित, जैसे ही कोई बात यदि होती है, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, तो उस बड़े व्यक्ति की बात करें तो सब आसपास के गाँव में ये पता लग जाता है कि हाँ कोई व्यक्ति है और वो ऐसे कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध करे थे, तो यहाँ भारतवासियों को लग रहा था कि हाँ वो व्यक्ति है जो हमारी भी समस्या का निदान कर सकता है। तो ऐसे ही इन जो बाबा जुगजुण थे, इस बाबा जुगजुण की कहानी सब लोगों को पता लग गई। और जैसे ही पंडितों के पास जयपुर में पहुंचा, तो पंडितों ने एक राय की कि आप जो ये 40 बैलगाड़ियाँ क्यों लेकर आए हो, 40 बैलगाड़ियों में है क्या। तो उन्होंने कहा कि 40 बैलगाड़ियों में जो मैंने हरा दिए हैं उन पंडितों को, उनका विवरण इन 40 बैलगाड़ियों में है। तो ऐसे कहने पर जब देखा गया तो वास्तव में उन राजा महाराजाओं के हस्ताक्षर सील ठप्पा था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा हम नहीं हरा सकते इनको, तो इनको हराने का एक ही उपाय है, या हम इनको ऐसे करें कि हमारे पास ना रखकर हम दादू दयाल जी के पास भेज देते हैं। उस समय दादू दयाल जी, इन्होंने जब जयपुर के पंडितों ने किनके लिए बताया, दादू दयाल जी के लिए बताया कि आप दादू दयाल ही आपका निदान कर सकते हैं, आपका क्वेश्चनों का आंसर वो ही दे सकते हैं। तो दादू दयाल जी उस समय आमेर में एक मावटा है, आमेर में मावटा झील जिनको बोलते हैं, मावटा में वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहे थे, दादू दयाल जी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब संत शिरोमणि जुगजुण बाबा काशी से जयपुर के लिए प्रस्थान हुए थे, जयपुर आए थे, तो जयपुर के पंडितों ने जब दादू दयाल जी के सानिध्य में जाने के लिए कहा, तो उस समय दादू दयाल जी कहाँ पर थे, तो कहाँ पर थे, आमेर में मावटा झील है, उस मावटा झील के पास वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहे थे, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के पास पहुँच जाते, जैसे दादू दयाल जी के पास पहुँचे, तो दादू दयाल जी कि जो सामने बैठे हुए थे उनके सामने वो भी जाकर बैठ जाते और क्वेश्चनों पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, प्रश्न पर प्रश्न वो उनसे पूछते हैं। दादू दयाल जी सुनते जाते बोलते नहीं। तो जुगजुण बाबा को ये लगा कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बोल क्यों नहीं रहे, तो वो हंसना शुरू हो जाते हैं दादू दयाल जी। तो जैसे ही दादू दयाल जी हंसना शुरू हो गए, तो उनको और गुस्सा आता है कि ये क्या मत क्वेश्चन पूछ रहा हो, ये आंसर ही नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे केवल एक सरल स्वभाव से, शांत वातावरण से उनको समझाया कि आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे उनसे केवल क्या हो सकता है, हार और जीत का पता लग सकता है। तो हार जीत का पता नहीं करना, आपका जो मूल उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो मूल लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते इन क्वेश्चन आंसरों से। केवल इनसे तो क्या किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है और एक हार जीत का पता लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात कही गई, तो उनके मन में थोड़ा संतुष्ट हुए और थोड़ा धीमे भी। जो उनको गुस्सा आ रहा था, एक ये सोच रहे थे, जो अहंकार की भावना ऐसे हम कहे तो वो भावना उनके अंदर उस समय तो थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे दादू दयाल जी के कहने पर आप वो मूल लक्ष्य आपका अलग है, उस मूल लक्ष्य में ये नहीं होता, तो उस समय वो थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। एक सरल स्वभाव से वो भी उनसे पूछना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे पूछते पूछते ये क्या कर लेते हैं, पूरी इनकी जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा संपूर्ण हो जाती है। और इसी समय 50 की उम्र में 50 की उम्र हो गई थी किनकी, संत शिरोमणि जुगजुण बाबा की। उस समय गुरु बनाते हैं। गुरु किसको बनाते हैं, तो ध्यान में रखना, दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को क्या बनाया गया, गुरु बनाया गया। तो दोस्तों दादू दयाल किनके गुरु थे, संत शिरोमणि जुगजुण बाबा के थे। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जुगजुण बाबा के गुरु कौन थे, दादू दयाल थे। और दादू दयाल
दादू दयाल एक महान संत थे, वो क्या पहनते थे, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद कपड़े पहनते थे। तो वो एक ये कहे कि दादू दयाल ने भी एक निर्गुण भक्ति के भाव के संत थे। तो ऐसे दादू दयाल इनके गुरु बन जाते हैं, किनके, जुगजुण बाबा के। तो ऐसी स्थिति में जब ये गुरु बन जाते हैं तो गुरु का आदेश पाकर ये क्या करने लग जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। और बाहर जैसे जयपुर से ये कहे कि आमेर से जयपुर का जो रास्ता था, उस आमेर के जयपुर के रास्ते के बीच, जैसे हम बात करें आमेर और जयपुर, ये आमेर है और ये जयपुर है, तो इस रास्ते के बीच में एक जगह पड़ती है, जगह पड़ती है श्यामपराया का बाग, श्यामपरायो को बाग, श्याम पराया को बाग। उस बाग के अंदर एक भंवर कुंड था। बाग के अंदर क्या था, भंवर कुंड था, भंवर कुंड था। उस कुंड में ये बैठ जाते हैं और बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कौन, जुगजुण बाबा। जयपुर से सॉरी आमेर से जयपुर की तरफ जब जाते हैं तो बीच में मावटा झील पड़ती है। उस मावटा झील के आसपास यहाँ जो जयपुर का रास्ता था उसमें एक श्यामपराया को बाग है। उस श्यामपराया के बाग के बीच के अंदर एक क्या पड़ता है, भंवर कुंड पड़ता है। और उस भंवर कुंड के अंदर बैठ जाए, यानी कि बरसात भी हो रही थी, सारे जो कुंड थे वो तो भर गए लेकिन भंवर कुंड नहीं भरा। वो तपस्या में लीन हो जाते। तो वहाँ के जो शिष्य थे, दादू दयाल के अन्य शिष्य, वो दादू दयाल के शिष्य अचंभित हो जाते हैं और वो अचंभित होकर किनके पास जाते हैं, उनसे तो बात करते नहीं है और वो चले जाते हैं सीधे दादू दयाल जी के पास। और दादू दयाल जी को कहते हैं कि महाराज ये क्या है, यहाँ आपका जो शिष्य है वो बाहर बैठकर तपस्या कर रहा है, भंवर कुंड में बैठा है। तो ऐसी स्थिति पर कहने पर दादू दयाल जी वहाँ उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनको कहते हैं यहाँ नहीं बैठना है, आपको यहाँ नहीं बैठ रहा है, एक एकांत जगह आप ले लीजिए, एकांतवास के लिए निकल जाइए यहाँ से और वहाँ जाकर अपनी एक एकांतवास का जीवन यापन करें। तो वहाँ से वो रवाना होते, दादू दयाल जी का आदेश पाकर वो रवाना हो जाते हैं। और रवाना होते होते कहाँ पर चले जाते हैं, जो दादर डूंगर है, दादर डूंगर, उस दादा डूंगर में वो प्रस्थान के लिए चले आते हैं। और वहाँ पर आकर वो अपनी एक एकांतवास का, या ये कहे कि वो एक ध्यान मगन हो जाते हैं। बात करें दादर डूंगर कहाँ है, तो राजस्थान, राज्य कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान में जिला है जयपुर। और जयपुर के पास में जो तहसील है वो है आमेर तहसील। और उसी आमेर तहसील की बात करें तो आमेर तहसील के अंदर पंचायत समिति है जालसू। और उसी पंचायत समिति में एक पंचायत पड़ती है जयरामपुरा। उस जयरामपुरा में वो दादा डूंगर है और उसी दादा डूंगर में, उनके दादा डूंगर के अंदर एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में वो अंतर्ध्यान होते हैं। तो ध्यान में रखना, दादा डूंगर कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ, जयपुर में। और जयपुर कहाँ, बात करें जयपुर में कहाँ, आमेर तहसील में। और आमेर कहाँ, आमेर की बात करें आमेर में कहाँ, पंचायत समिति जालसू। और जालसू के पास है जयरामपुरा। और उसी जयरामपुरा के जो दादा डूंगर है उसे दादर बावड़ी कह दीजिए, दादा डूंगर कह दीजिए। और दादर डूंगर में वो वहाँ चले आते हैं और वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं। वहाँ तपस्या में लीन हो जाते हैं, उस गुफा में बैठ जाते हैं। सुबह पता ही नहीं रहता, सुबह के दिन वो सुबह रोज स्नान करके वो अपने गुरु से मिलने जाया करते थे। पता नहीं लगता कब गए और कब आए, किसी को पता नहीं चलता था। तो वो हमेशा रोज गुरु से मिलते थे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे कि कब गुरु से मिलने गए, कब गुरु से नहीं मिलने गए। तो ध्यान में रखना, दादा डूंगर कहाँ है, राजस्थान। जयपुर कहाँ है, आमेर में कहाँ, जालसू में कहाँ, पंचायत समिति जालसू। और उसी जालसू की पंचायत में है जयरामपुरा। और जयरामपुरा में वो क्या कहे, दादा डूंगर, उस दादा डूंगर में है। तो एक कहावत भी चलती है, कहावत कि बड़े बूढ़ों से सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है, एक कहावत सुनी है कि दादर मारी द्वारिका बरनो बद्रीनाथ और मोड़ी मुद्रा होय जाहोता जगन्नाथ। दादर मारी द्वारिका बरनो बद्रीनाथ और मोड़ी मथुरा होय और जाहोता जगन्नाथ। तो चार गांवों को वो विशेष मानते थे। यानी यहाँ कहे कि इनके दादर डूंगर के आसपास जो गांव थे, चार गांव बताइए, बरना, मोड़ी, जाहोता। और जो एक है दादर अपना, उस दादर को मानते हैं द्वारिका, बरना को मानते हैं बद्रीनाथ और मोड़ी को मानते हैं मथुरा। और जो जाहोता था उसको मानते हैं जगन्नाथ जी के ये क्या थे, अवतार। तो ये क्या थे, ये क्या करते थे उस समय, ये पहनते थे सफ़ेद कपड़ा,
सफ़ेद कपड़ा और माथे पर जो सफ़ेद पगड़ी हुआ करते थे, ऐसे रूप धारण करते थे, ये कपड़े पहनते थे। तो इसका मतलब यानी कि दादू दयाल के शिष्य थे, तो दादू दयाल के संप्रदाय के लोग क्या पहनते हैं? सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। तो ऐसे ही ये भी पहने थे। तो एक बार समय ऐसा आया कि एक विचित्र घटना घटित होती है वहाँ पर दादर खोल में, उस दादर डूंगर में। और दादर डूंगर में क्या होता है, जब संत शिरोमणि जुगजिण बाबा अंतर ध्यान थे, तो उस अंतर ध्यान के समय में वहाँ पर एक जो हम ये कहे कि बजरंग बली थे, संकट मोचन बजरंग बली हनुमान जी महाराज वहाँ प्रकट होते हैं और दादू दयाल जी के सामने वाचन करते हैं, बोलते हैं कि आप जो सत्य राम, यानी कि वो वाचन कर रहे थे, किसका कर रहे थे? सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम, ऐसे वाचन कर रहे थे। तो सत्य राम जब नाम लिया गया तो भगवान थे हनुमान जी, वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आते ही उनको कहा गया कि आप जो सत्य राम बोल रहे हो, तो सत्य राम के लिए आपको जो सत्य राम बोल रहे हो, लेकिन आप जो ये कपड़े पहने रखे हो, ये कपड़े इस शब्द के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप क्या करो, क्या करना है? तो उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया कि उनके कपड़े पीताम्बर हो जाते हैं। कपड़े कैसे हो जाते हैं? पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर कहते हैं पीले वस्त्र है जिसके, पीताम्बर पीले है वस्त्र जिसके, कृष्ण के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ जुगजीवन बाबा के लिए भी कहा गया है, क्योंकि पीताम्बर, उनके कपड़े पीले हो गए थे और उसी दिन से जुगजीवन बाबा के जो कपड़े हैं वो पीताम्बर से सुशोभित किए जाते हैं। तो इसी दिन से ये कहा जाता है कि जो दादा डूंगर है, उस दादा डूंगर के जहाँ से शुरुआत होता है जो डूंगर, उस डूंगर के पास से, पर्वत के पास से एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर है बजरंग बली हनुमान संकट मोचन हनुमान वीर बली बजरंग बली के नाम मंदिर है बजरंग बली। हनुमान जी महाराज का क्या है? मंदिर है। और उस मंदिर की स्थापना की बात करें या मूर्ति स्थापना थी, वो मूर्ति स्थापना किसने की, किनके द्वारा की गई? तो वो की गई थी जुगजीवन बाबा के द्वारा की गई थी, क्योंकि जुगजीवन बाबा के द्वारा मूर्ति स्थापना यानी कि बात है कि बजरंग बली का जो मंदिर बनाया हुआ है दादा डूंगर के पास में, उस दादा डूंगर में उस मूर्ति की स्थापना किसने की? तो किसने की? जुगजीवन बाबा ने। तो ऐसा पीताम्बर कब हुए? इससे पहले क्या पहनते थे? सफ़ेद कपड़े पहनते थे और सफ़ेद कपड़ों के साथ सफ़ेद पगड़ी पहना करते थे। ये राजस्थान की दरा है और राजस्थान में ये बात करें तो पगड़ी और तिलक ये शान होती है राजस्थानियों की। जन माटी में जन्म्या राणा प्रताप तेरा से रे, जन माटी में रंगीलो रेतीलो जैसलमेर रे, आ धरती पन्ना दाय हाडी रानी अणवीरा रे, अरे कलम सु कागज रे माथे लिखियो नहीं जावे, यशो गान रे और हिवड़ा सु प्यारो लागे मन मारो राजस्थान रे। तो राजस्थान के अंदर ये पगड़ी की रस्म एक बहु खूबी से निभाई जाती है। तो बात करें पीताम्बर कब हुए, तो शिरोमणि जुगजीवन बाबा को दर्शन देते हैं बजरंग बली और उसी समय से वो पीताम्बर। तो दादू दयाल के जो संप्रदाय के लोग हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते, लेकिन एकमात्र दादू दयाल गुरु थे इनके, तो इनके द्वारा भी पहना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके द्वारा पीताम्बर से सुशोभित हुए। और ये कहे कि पीले कपड़े ये धारण करते हैं संत बाबा है। और संत बाबा जब ये यहाँ से कुछ दिनों के बाद जो दादा डूंगर से अपने गुरु के लिए मिलने के लिए रवाना होते हैं, गुरु से मिलने के लिए एक बार गुरु से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। और गुरु से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? आमेर मावटा में आमेर गए। और उस समय बात करें उस आमेर में उस समय आमेर पर राजा थे भगवंत दास। राजा कौन थे? भगवंत दास थे। भगवंत दास का राजपाट था वहाँ पर। राजपाट किसका था? भगवंत दास का था। कहाँ पर था? आमेर में। और उसी समय जयपुर की बात करें तो जयपुर पर आधिपत्य था, यानी कि अधिकार था अकबर का। जयपुर की बात करें तो जयपुर पर अधिकार था किसका? अकबर का। एक मुगल शासक था, मुगल सम्राट का अधिकार था अकबर का। और अकबर उस समय जयपुर में नहीं थे, लेकिन वो थे कहाँ? आगरा। और आगरा कहाँ? आगरा में कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। आगरा उस समय अकबर थे आगरा में। और आगरा कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। तो ध्यान में रखना, फतेहपुर सीकरी में कौन थे? आगरा में कौन थे? अकबर थे। किस समय थे? जयपुर पर अधिकार कर लिया उस समय। तो जब भगवंत दास को अकबर ने
भगवान दास से एक आदेश दिया, ये कहे कि बुलावा पत्र भेजा, किसके लिए? दादू दयाल जी के लिए, कि दादू दयाल जी को आप हमारे पास एक बार भेजने का कष्ट करो। तो ऐसा कहकर जब भगवान दास ने आमेर में जो बैठे थे मावटा झील के पास तपस्या कर रहे थे, दादू दयाल जी से जाकर कहा कि हे गुरु महाराज, क्योंकि ये शिष्य भी थे किसके? भगवान दास शिष्य थे किसके? दादू दयाल के। तो ये भी ध्यान में रखना, यहाँ शिष्य भगवान दास जो राजा था, राजपाट कर रहा था, ये शिष्य थे किसके? दादू दयाल जी के। तो दादू दयाल जी के पास आकर वो बोले कि आपको वहाँ आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है, उस फतेहपुर सीकरी में आपको अकबर ने बुलाया है, आपको वहाँ चलना है। आपका आदेश हो तो मैं उनको बोल दूँ कि आ रहे हैं, यदि आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बोल दूंगा। तो ऐसी स्थिति में दादू दयाल जी ने कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना, मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो ऐसी बात कहने पर वो वहाँ से रवाना होते हैं और रवाना होकर कहाँ जाते हैं? आगरा में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी रवाना हुए और रवाना होकर कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ फतेहपुर सीकरी में जब जाते हैं तो ये साथ में लेकर जाते हैं जुगजीण बाबा को भी और अन्य सदस्यों को, यानी कहने का मतलब 7 सदस्य टोटल यहाँ आमेर से जाते हैं। कहाँ पर? भगवान दास यहाँ फतेहपुर सीकरी में 7 सदस्य, 6 शिष्य और एक स्वयं दादू दयाल जी, ये चले जाते हैं कहाँ पर? आगरा में फतेहपुर सीकरी में। जब आगरा में फतेहपुर सीकरी में पहुंचे तो उस समय अकबर से जब जाकर मिले तो वहां पर जो धर्म चल रहा था, दीन ए इलाही, यानी धर्म को मानना, जो अन्य धर्म के लोग थे वो उस धर्म को पालना करवा रहे थे। अकबर उनकी सदस्यता को छोड़कर उनकी सदस्यता में जाना, यानी कि एक धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण करना, तो ऐसी बात वहां पर कही गई थी। तो दीन ए इलाही धर्म को बंद करवाया किसने? दीन ए इलाही धर्म को बंद करवाया। जो वहाँ पर ये प्रथा चलती थी दीन ए इलाही की, उस दीन ए इलाही धर्म को ख़त्म किया और ये कहा गया कि ऐसे आप ज़बरदस्ती किसी को धर्म में परिवर्तन नहीं करवा सकते। तो यहाँ ध्यान में रखना, 40 दिन तक तो रहे दादू दयाल जी, 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक। दोस्तों ध्यान में रखना, 40 दिन तक तो रहे दादू दयाल जी कहाँ पर? आगरा में। और 42 दिन तक अकबर रहा कहाँ पर? आगरा में। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अकबर कितने दिन रहा? 42 दिन। और यदि बात करें दादू दयाल जी की तो दादू दयाल जी कितने दिन रहे? आगरा फतेहपुर सीकरी में 40 दिन। 40 दिन तक अकबर के पास रहे, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में रहे। जब इनका आने का समय हुआ तो वो वहाँ से रवाना हुए। तो दौसा के पास से दौसा के पास में एक गाँव पड़ता है टेल्डी। दौसा के पास यहाँ लिखता हूँ, दौसा, और उसी दौसा से निकलने पर एक गांव पड़ता है टेल्डी गांव है। और उस गांव की ये बात कही जाती है कि जो टेल्डी है, उस टेल्डी में भूत प्रेत वगैरह था, इनका वास होता था। तो वहाँ पर जो लोग जाते आते रहते थे वो नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहाँ पर किसका प्रकोप था? भूत प्रेतों का था। तो ऐसी बात वहाँ पर कही गई है। तो जिस कारण से वहाँ लोग नहीं जाते थे, वहाँ रात के समय में मान लीजिए या दिन के समय में मान लीजिए कोई नहीं जाता था, वहाँ सुनसान पड़ा हुआ था ये टेल्डी गाँव। और उस टेल्डी के में जब दादू दयाल जी ने जुगजीण बाबा को ये कहा कि आप यहाँ पर तपस्या करो। तपस्या क्यों करो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तपस्या करने लग जाऊंगा तो मेरा दादर डूंगर का क्या होगा, दादर खोल का क्या होगा? ऐसे उनको जवाब दिया गया। तो ऐसे कहने पर उन्होंने कहा दादू दयाल जी ने कि कोई बात नहीं, आप वहाँ रहोगे, वहाँ एक ऐसा चमत्कार होगा कि वहाँ आपकी पूजा होने लग जाएगी। आपके जो द्वारा दी गई आपकी जगह है, वो जगह कभी भी ऐसे उजाड़ नहीं पड़ी रहेगी। ऐसी बात वहाँ पर कही गई किनके द्वारा? दादू दयाल जी। तो यहाँ बैठकर तपस्या की किसने? जुगजीवन बाबा ने तपस्या की। तो ध्यान में रखना, एक तपस्या कहाँ पर की? दौसा टेल्डी। एक तपस्या कहाँ की उन्होंने? एक तपस्या करते हैं आमेर में। आमेर से जयपुर की ओर जब बढ़ते हैं तो वहाँ श्यामपराया का जो बाग था, उस बाग में भंवर कुंड में उन्होंने एक तपस्या की थी। तो ध्यान में रखना, तपस्या भंवर कुंड में भी की है। तपस्या कहाँ पर की है? टेल्डी। उन भूत प्रेतों को भगाने के लिए प्रसिद्ध हुए कौन है? जुगजीवन बाबा। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। और तीसरी जो तपस्या है अपनी दादर डूंगर में है, और दादर डूंगर यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपना ध्यान मगन किया था। एक अंत में हम बात करें, जब अकबर से मिलने के बाद दौसा से टेल्डी गांव स्थान यहाँ तपस्या करने के बाद दादू दयाल जी वापस लौटे। और दादू दयाल जी की कुछ समय बाद इनकी एक
स्वर्ग में चले जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं, उनका अंतर्ध्यान हो जाता है। जब उनकी लाश को ले जाया जा रहा था तो जहाँ जो सीमा थी उस सीमा के पास में जो चौकीदार रहा करते थे, तो चौकीदारों ने सोचा कि ये ताबूत लेके जा रहे हैं तो इनसे कुछ टैक्स वैक्स ले लिया करे। सीमा से दूसरी सीमा में जाने पर टैक्स वैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स ले लिया जाए उनसे, तो उनसे कुछ पैसे लिए जाए। तो ऐसी स्थिति में वो उनके पास सैनिक पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि लाओ पैसे दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु थे वो स्वर्गवास हो गया है उनका और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ऐसी स्थिति में शिष्यों से कहा कि नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो उनसे टैक्स मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ इसमें क्या है। तो जब देखा गया उसमें ताबूत में, तो उस ताबूत में कोई लाश नहीं थी, उसमें केवल उस सफ़ेद चादर पर केवल फूल थे। वो फूल देखकर अचंभित हो जाते हैं, महाराज कहाँ गए, गुरु महाराज कहाँ गए। ऐसी स्थिति में तो आगे देखा तो वहाँ जुगजुन बाबा और दादू दयाल जी साथ साथ जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो जब उन शिष्यों ने उनको पकड़ने की इच्छा की कि मैं इनके पास चले जाए, तो देखा कि जुगजुन बाबा को पकड़ने के लिए और शिष्य बाकी के इनको पकड़े और यहाँ बहराना में इनकी इनको दफनाया जाए। बहराना ले जा रहे थे तो बहराना में दफनाया जाए। तो ऐसे करने के लिए वो पीछे जैसे ही दौड़ते हैं तो दौड़ते जो दूरी थी इनकी 3 किलोमीटर 27 यानी कदम जिनको बोला गया 27 कदम, उस 27 कदम की दूरी पर वो थे। तो 27 कदम की दूरी पर वो जैसे ही दौड़ना शुरू हुए तो वो 27 कदम जो दूरी थी वो दूरी कभी नज़दीक ही नहीं हुई। जितनी दूरी थी उतनी उन्होंने पुर जोर लगा लिया उन शिष्यों ने उनका पीछा करने के लिए, लेकिन वो दूरी जैसी थी वैसी की वैसी बनी रही, वो उनके पास ही नहीं पहुंच पाए। अंत में वहाँ से सीधे वो आए, दादा डूंगर पधारे और दादा डूंगर पधार कर अपनी गुफा में अंतर्ध्यान हो गए। तो उनकी मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है, यहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहाँ पर, दादर डूंगर में। और उस दिन से लेकर आज तक वो अंतर ध्यान है दादर डूंगर में। तो अंतर ध्यान है, अंतर ध्यान हुए, कौन हुए, जुगजुन बाबा। कहाँ पर हुए, दादर डूंगर में, दादर खोल में, दादर बावड़ी में। कहीं पर भी कुछ भी बोल दीजिए, दादर डूंगर, दादर बावड़ी, दादर खोल। जयरामपुरा में है दादर बावड़ी, दादर डूंगर। उसमें वो क्या हो जाते हैं, अपनी जो गुफा थी उस गुफा में उनको लेकर, दादू दयाल जी को लेकर वो चले जाते हैं और वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उस दिन से आज दिन तक किसी को दिखाई नहीं दे रहे। कहते हैं वहाँ दादर डूंगर में हम भोग वगैरह लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उनका ग्रहण करते हैं आज भी दादर डूंगर में। कहाँ पर है, दादर डूंगर में। कौन करते हैं, जुगजुन बाबा करते हैं। और आज वहाँ जयरामपुरी बाबा हुए थे और जयरामपुरी बाबा के तहत वहाँ एक अनोखी ही एक वहाँ मंदिर वगैरह का निर्माण कर दिया गया है। उस मंदिर जो ऊपर बना दिया गया है, दादू का सत्संग स्थल बना दिया गया है। वहाँ दादू का जो अलग दरबार था वो बना दिया गया है। वहाँ ऐसी अनेक गुफाओं का भी निर्माण किया गया है। एक वहाँ मूर्ति भी लगाई गई है दादू दयाल जी की। तो दादू दयाल जी और जुगजुन बाबा ये दोनों वहीं पर है, जुगजुन धाम में। बात करें दादू दयाल जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, बहराना जयपुर में ही है वो भी। तो चलिए आज हमने बात की थी संत शिरोमणि जुगजुन बाबा महाराज की। और बात की जाए तो ये आसपास के गांव इसके है, दादर डूंगर के आसपास गांव है, जालसू है, गुड्डा सुरजन है, मोड़ी है, देवगुड़ा है, जयरामपुरा है, बरना है, जावता है। ऐसे अनेक गांव हैं इनके आसपास। तो चलिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। और आज हमने जो बात की थी जुगजुन बाबा की वो अच्छा समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा। और एक नोट्स फॉर्म में उतारने पर आपको और भी कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें काम आएगा। एक संत, एक निर्गुण भाव के संत को, हमारे जो संत थे उन संत की हमने एक जीवनी के बारे में पढ़ा। एक अच्छे, बहुत अच्छे संत हुए उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। चलिए आपको जुगजुन बाबा, संत बाबा जुगजुन बाबा, इनका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं और आप भी करें। जय हिंद, जय भारत।